हेलो बच्चों, मैं कक्षा 10 में आज आप सबको हिंदी में काव्य खंड से पाठ 2 पढ़ाऊंगी। तो पाठ 2 तुलसीदास। पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बहुत इंटरेस्टिंग पाठ है, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ना और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, तो समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग विषय है। तो चाहिए सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं कवि के बारे में। तुलसीदास जी। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ 1532 में। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था बच्चों। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वो मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा यानी रामचरितमानस के अलावा उनकी रचनाओं में कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रूप से है। अवधी और ब्रज भाषा, ये दोनों भाषाओं में इन्होंने इसका लिखा है। 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ, यानी उनकी मृत्यु हुई। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहा, सोठा, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी का प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कविता छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब आइए देखते हैं हम थोड़ा सा इस पाठ के बारे में। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया बच्चों। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो एक क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी बहुत क्रोध में हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी हुई व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजन शैली की सरस अभिव्यक्ति, यानी व्यंग से भरी हुई बातें जो जवाब देते हैं लक्ष्मण जी, वो व्यंग से भरी हुई होती हैं और ये एकदम सरस यानी अच्छा लगने वाला इनका ये होता है जवाब। तो अब देखते हैं पाठ को आगे। पाठ में क्या है, ये तो हुआ कवि परिचय और पाठ में क्या है। चलिए आज अब पाठ को पढ़ते हैं इसको।